हाय, क्या हाल चाल। कैसे हो नाइन्थ क्लास के बच्चों। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। ऑल गुड। क्या आप एंजॉय कर रहे हो नाइन्थ क्लास। क्या अभी भी आपको परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चलो, आज की जो वीडियो है वो 2.5 है। और मुझे पता है पॉलिनोमियल ने आपको बहुत तंग कर दिया है, बहुत सारी चीजें आप बार बार सेम चीज करते जा रहे हो, लेकिन एटलीस्ट इसमें ये चीज तो समझ में आ रही है कि कम से कम हमें इसके अंदर एक ही चीज फाइंड करनी है ना। वो लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करना। ओके, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। आज का जो लेक्चर है लीनियर रिलेशनशिप के ऊपर है, जिसमें हम कांस्टेंट यानी ए और बी की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। यानी आपको दो पॉइंट दे दिया जाएगा, उन दो पॉइंट पे ए और बी की वैल्यू आपको बतानी है। यानी जो लीनियर पॉलिनोमियल में और जो इक्वेशन में जो ए और बी आता है, जो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है। ये ए बी भी हो सकता है, कई बार पेपर में हो सकता है कि एम एन के रूप में आ जाए, या फिर एम और सी के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, जो हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम कैसे फाइंड करें। आज का लेक्चर उसी पे बेस्ड है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू रैंक शास्त्र 9th एंड 10th एंड आई एम योर क्रेजी सर। और आज का जो लेक्चर है बहुत होने वाला है फाड़ू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियो तो बेटा पसंद आएगी, और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं ऐसी ऐसी कमाल की चीज बताने वाला हूं जो शायद ही आपने अभी तक पढ़ी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर रिलेशनशिप होता क्या है। अरे यार, मैं किसी संबंध की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसा रिलेशनशिप जो इक्वेशन को बताता है। यानी कि देखो, प्यार तभी बढ़ता है जब एक पर्सन प्यार दे, दूसरा पर्सन प्यार दे। यानी जब दोनों का प्यार आपस में जुड़ता है तब प्यार और ज्यादा बढ़ता है। तो रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसा ही होता है बेटा। ठीक है, जैसे मॉम डैड का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, दोस्त दोस्त का रिलेशन, बाकी और एटसेट्रा का रिलेशन, है ना। तो इसी तरीके से बच्चों ये रिलेशन आगे बढ़ता है। जब एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, जब एक वैल्यू घटेगी दूसरी वैल्यू भी घटनी चाहिए। यानी तू उदास मैं उदास, तू दुखी मैं दुखी, तू तू हंसा मैं हंसा, तू हंसी मैं फंसी। ठीक है, इस टाइप का जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड लीनियर रिलेशनशिप। आई एम जस्ट जोकिंग रे। तो देखो, लीनियर रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक जो अभी तक हमने पढ़ा है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अरे यार, ये इक्वेशन देख देख के मैं पक गया हूं भाई। कोई बात नहीं, पक गया तो क्या हुआ, लेकिन आपको फिर भी यही रिलेशन यूज करना है। देखो, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज लीनियर रिलेशनशिप। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है। मैंने पिछली क्लास में यानी पिछले लेक्चर में चिल्ला चिल्ला के बोला था a इज द स्लोप। ए इज द स्लोप होता है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो स्लोप है, और बी यहाँ पे इंटरसेप्ट है। तो मैं यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट और स्लोप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया हुआ है। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं टचअप दे दूंगा, ओके, फिर भी स्टिल। तो यहाँ पे जो ए होता है ये बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बड़े प्यार से स्लोप कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप कहते हैं। ए यहाँ पे स्लोप होता है और बी यहाँ पे इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। देखो, हमें इस एक्सरसाइज में 2.5 में 3 सवाल है, और इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या, एक्चुअली में हमें इस एक्सरसाइज के अंदर ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक्सरसाइज में 3 सवाल है, और तीनों सवाल में आपको ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, उसका हमें कोएफिशिएंट फाइंड करना है बेटा। एक्स का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, और कांस्टेंट टर्म हमें इसके अंदर फाइंड करनी है, ये ध्यान रखना। तो इसके लिए मैंने आपको क्या किया है, यहां पे हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जो डिस्क्राइब करता है, इसमें वन क्वांटिटी चेंज होती है विद अनदर क्वांटिटी एट अ कांस्टेंट रेट। ऑफ कोर्स, जैसे हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके, जिसमें x इंक्रीज कर रहा है तो y इंक्रीज कर रहा है, x डिक्रीज कर रहा है तो y भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी स्लोप अगर नेगेटिव है तो लीनियर डीके होता है, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो लीनियर ग्रोथ होता है। बिल्कुल ऐसे आप ये समझ सकते हो। x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था कि x एक ऐसा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, मतलब इसकी वैल्यू y पे डिपेंड नहीं करती है और y जो है
एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो जिसकी वैल्यू x पे डिपेंड करती है। तो आप x को क्या कह सकते हो, x को आप इनपुट कहते हो, ठीक है, यानी आप आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी चूज कर सकते हो x की वैल्यू जो आपके डिजायर हो, ठीक है। और y जो x की आप वैल्यू पुट करते हो इसके अंदर, और जो भी आपका आउटपुट आता है उसे हम क्या कहते हैं, y कहते हैं। सो a यहाँ पे रेट ऑफ चेंज होता है जिसे हमने क्या स्लोप बोला था, और बी यहाँ पे इनिशियल वैल्यू होती है, दैट इज द इंटरसेप्ट, यानी कहां पे जो ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन जो है, लीनियर जो लाइन है वो कहां पे वाई एक्सिस को काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरसेप्ट। ओके, तो चलिए, ये थोड़ी सी लीनियर रिलेशनशिप ऑलरेडी आप यू नो डैट पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, 4 एक्सरसाइज हम यही पढ़ते आ रहे हैं। चलो अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड ए एंड बी। अब क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर हमें यही निकालना है, और ये मोस्ट इजी वे में आपको समझाऊंगा, सबसे इजीएस्ट तरीका है, इससे इजीएस्ट वे कोई और नहीं है। इवन दो ये जो मेथड है 10th क्लास में आप सीखोगे, ठीक है, हो सकता है क्योंकि आप जब नेक्स्ट ईयर आओगे तो 10th की बुक भी ऑफ कोर्स चेंज हो रही है, राइट। तो 10th की बुक आपकी चेंज हो जाएगी नेक्स्ट ईयर, यू ओल्ड एनसीईआरटी विल नॉट गोइंग टू बी नो लॉन्गर, ठीक है, वो अब नहीं रहने वाली है। इन द फ्यूचर 2027 में एनसीईआरटी की 10th क्लास की जो एनसीईआरटी वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, अब आपको समझ में आ ही गया होगा बेटा, 7th में चेंज हुई, 8th में चेंज हुई, ऐसी 9th में चेंज हो गया, 10th में जब आप आओगे तो 10th में भी आपकी बुक चेंज हो जाएगी। तो बात करते हैं बच्चों सबसे पहले हाउ टू फाइंड ए एंड बी, ए और बी को कैसे निकालें। देखो इसके लिए यहाँ पे दो इक्वेशन ली है, यहाँ पे मान लो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, यानी 350 इज इक्वल टू 10a प्लस बी, 550 इक्वल टू 20a प्लस बी। मुझे क्या करना है, ये दो इक्वेशन दी होती है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे ए और बी निकालना होता है। क्या करना होता है, इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, मुझे इसको और इसको सॉल्व करना है, और ए और बी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अब देखो सबसे इजीएस्ट वे बता रहा हूं, मैंने कहा था ना कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो इस चैप्टर में कुछ नहीं रह जाता है, चैप्टर इज जस्ट लाइक अ च्यूइंग पीनट, ठीक है, बिल्कुल एकदम बटर की तरह लगेगा, फिसलेगा एकदम ये, ठीक है ना। गर्मी इतनी हो रही है तो बटर तो फिसलना ही है बेटा। चलो सबसे पहले बात करते हैं, हमें यहाँ पे ए और बी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। देखो सबसे इजीएस्ट तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, सेकंड में से 1 को माइनस कर दो। मैंने क्या बोला, सेकंड इक्वेशन में से 1 को माइनस कर दो, समझो इस बात को, सेकंड इक्वेशन में से 1 को माइनस कर दी। जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, ठीक है, यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा दिया, माइनस कर दिया। आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा दिया, समझो 2 में से 1 को घटा दिया, यानी सेकंड में से 1 को घटा दिया। घटा दो जरा, 550 में से 350 घटाओ, 550 में से 350 घटाओ, ठीक है, एंड 20a प्लस बी में से 10a प्लस बी माइनस करो, 20a प्लस बी में से 10a प्लस बी माइनस करो। देखो 550 में से 350 घटा दिया, दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर रहे हैं, जैसे नंबर माइनस करते हैं ना वैसे हम इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। अब देखो राइट वाली टर्म यानी ए बी वाली टर्म को हम ए बी में माइनस करेंगे। सो 20a प्लस बी पहले लिखा, यानी ये वाली टर्म मैंने पहले लिख दी, जरा देखो यहाँ पे, ठीक है, ये वाली टर्म मैंने पहले लिख दी यहाँ पे, ओके, ये वाली टर्म मैंने पहले लिख दी, ये वाली टर्म, राइट। उसके बाद मैंने सेकंड वाली टर्म 10a प्लस बी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो जब मैं इसको माइनस करूंगा फर्स्ट वाली इक्वेशन को, मैंने क्या किया, सेकंड में से 1 माइनस किया। मेरी बात को प्रोसेस करो। देखो बच्चों आप यूट्यूब पे देखते तो हो लेकिन प्रोसेस नहीं करते हो, प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, थिंक करना बहुत जरूरी है। जस्ट देखो मत, जो आपके टीचर बोल रहे हैं आपके सामने, जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनकी बात को जरा समझो और उसको प्रोसेस करो, सोचने की कोशिश करो। बेटा ये जो रील्स होती है ना, छोटी छोटी शॉर्ट्स जो होती है, इसने हमारे सोचने की क्षमता को बिल्कुल ही मिनिमाइज कर दिया है। हम आजकल चीजों को सोचते ही नहीं है, ठीक है ना ही हम बस जस्ट फोटो को देखकर, हम मोशन पिक्चर को देखकर बस इमोशनल हो जाते हैं, और ऊंधा पढ़ा दिया सर ने। बट ऐसा नहीं सोचना है, आपको ध्यान रखना, आपको सोचना है। तो मैंने क्या बोला, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, यानी 550 माइनस 350, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया, यानी इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर रहे हैं। ये आप समझ जाओ, इसी पे बेस तीनों क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.5 है। और हाँ इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां पे मैं बताऊंगा
किस टाइप का सवाल पेपर में एक्चुअली पूछा जाता है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे 20a प्लस बी, ठीक है, माइनस 10a प्लस बी, यानी इसको माइनस करें। देखो जब मैं इसको माइनस करूंगा इसमें से, तो यहाँ पे जो ये 10a प्लस बी है इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। जहां पे प्लस बी है ना उसका क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। इस बात को समझो, जब मैंने 20a प्लस बी में से इसको माइनस किया तो 10a तो माइनस होगा, लेकिन b भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बिकॉज देखो बच्चों, यहां पे अगर आप ब्रैकेट लगा के सॉल्व करते हो तो ये माइनस जो है इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे b भी क्या होगा, यानी इन दोनों टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आपको साइन अपोजिट जरूर करना है। चलो अब क्या करना है, देखो b से b यहाँ पे उड़ जाएगा, b प्लस b माइनस कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। नाउ इसमें से इसको घटा दो, कितना आ जाएगा ये घटाने पर, ये आ जाएगा 200, है ना, 200 आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2, और 20 में से 10 घटा दो तो 10a आ जाएगा। जीरो से जीरो कट गया तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। a की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। a की वैल्यू कितनी हो गई, 20। ठीक है, तो ये मेरे पास a आ गया, क्योंकि सवाल ही हमारा क्या है, a और b को फाइंड करना है। आगे समझो बेटा, आगे समझो जरा, आगे समझो। अभी तो मुझे b भी निकालना है। अब मैं b कैसे निकालूं, हाउ टू फाइंड b। मैं क्या करूंगा, इस a को फर्स्ट इक्वेशन में रख दूंगा। अगर मैं a को यहां पे रख दूंगा तो मैं इसको b के लिए सॉल्व कर लूंगा। अगेन मेरे पास एक और लीनियर इक्वेशन आ जाएगी वन वेरिएबल में। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, पुट a इन इक्वेशन 1। आप 2 में भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है किसी में भी रख सकते हो, मैं 1 में रख के चेक कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, 1 में इसको रख दिया a को। तो क्या आ जाएगा, 350 इक्वल टू 10 इंटू इस a की जगह, इस a की जगह 20 आ जाएगा, a की जगह 20 प्लस b। सॉल्व कर लो इसको। 350 इज इक्वल टू दिस इज 200 एंड प्लस b, 200 इधर जाके माइनस हो जाएगा, सो b आ जाएगा 350 माइनस 200। समझ रहा है तू, समझ रहा है ना। इसको घटा दे, इसको घटाएगा तो ये 150 आ जाएगा। समझा, समझा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया। तो यानी हमारे पास, ये मैंने बस एक एग्जांपल लिया था, इस टाइप की आपके पास सिचुएशन होगी। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 में, और हमें सॉल्व करना है, और देन ए और बी हमें, यानी कांस्टेंट होगा, कोएफिशिएंट जो हमें दिया होता है और कांस्टेंट टर्म उसे हमें फाइंड करना है। चलो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है ये पहले हम लिखेंगे। ठीक है, हमें समझना है इसमें x क्या है, y क्या है, और फिर a और b फाइंड करना है। देखो, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी, यानी कि लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो हर महीने कुछ मतलब फिक्स्ड फी जो है लेता है, और एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल, यानी पर डिजिटल मॉड्यूल का वो एक्चुअली में एक्स्ट्रा कॉस्ट लेता है। मतलब इसमें एक फिक्स्ड कॉस्ट है और एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है, राइट। स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स, यहां पे देखा गया कि एक लड़की है, अगर वो 10 मॉड्यूल एक्सेस करती है तो उसका बिल टोटल 400 रुपए होता है। ठीक है, यानी 10 मॉड्यूल को यूज करने पे 400 रुपए देने पड़ते हैं। फिर बोला गया अगर वो 14 मॉड्यूल यूज करती है तो उसको 500 रुपए देने पड़ते हैं। तो बोला गया कि अगर मंथली बिल को वाई बोल दिया जाए, यानी यहाँ पे जो बिल है उसे वाई रुपए कह दिया, और मॉड्यूल को अगर हम एक्स कह दे, मतलब जितने मॉड्यूल वो एक्सेस कर रही है उसे हमने एक्स कह दिया, तो बोला गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी अगर ये इस रिलेशनशिप को फॉलो करता है। तो हमें बताना है ए और बी की वैल्यू क्या है। बहुत सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। अब इसको देखो जरा, इफ पहले तो आप ये समझो कि x यहां पे क्या है, मॉड्यूल एक्सेस्ड, y यहां पे क्या है, बिल, मंथली बिल। पहले वाली केस में उसने 10 मॉड्यूल एक्सेस किए, तो मतलब x की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 मॉड्यूल एक्सेस किया तो इसका मतलब x यहां पे 10 हो जाएगा। फिर बोला है कि उसका जो बिल है 10 मॉड्यूल का y 400 रुपीज है। 400 का मतलब उसका जो y है 400 रुपए हो जाएगा, उसका y क्या हो जाएगा, 400 रुपए हो जाएगा। अब बोला गया है, अब देखो ये x है, y है, ये जो बिल और मॉड्यूल है वो इस रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, y और x की जगह हम ये पुट कर देंगे, 10 और 400 इसमें पुट करेंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, y की जगह 400 रखो, यानी 400 इक्वल टू ax,
मतलब x की जगह 10 आ जाएगा, tan a प्लस b। ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये बिल्कुल इसी की तरह इक्वेशन है, जैसे मैंने यहाँ पे दो इक्वेशन आपको देके सॉल्व करवाया था ना, अभी सॉल्व किया था, बिल्कुल ऐसी है हमारे पास। पहली इक्वेशन कुछ ऐसी बनी है। अब दूसरी सिचुएशन समझते हैं। दूसरे में क्या बोला गया है, इफ क्या बोला गया है, अगर मान लो वो 14 मॉड्यूल यानी 14 मॉड्यूल एक्सेस करती है तो उसका बिल 500 रुपए है। 14 मॉड्यूल का मतलब अगर यानी 14 मॉड्यूल क्या एक्स है, एक्स यहाँ पे 14 है तो बिल उसका कितना आ रहा है, 500 रुपए आ रहा है। यानी x बराबर 14, y बराबर 500। ये बेटा पॉइंट्स होते हैं, ये एक्चुअली में कोऑर्डिनेट्स हैं। आपने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेट्स, बिल्कुल वैसी है। ये x है, ये y है, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपको एक लीनियर रिलेशनशिप पहले निकालना है, उसके बाद a और b निकालना है। तो y की जगह हम क्या रखेंगे, 500 रख देंगे। सो 500 इक्वल टू इसमें सेम इसी रिलेशनशिप में पुट करेंगे, ठीक है, और x की जगह हम इसमें 14 पुट करेंगे तो 14a और प्लस b, इसको हम कह देंगे सेकंड। तो बेटा यहाँ पे दो रिलेशनशिप बन चुके हैं, एक ये रिलेशन है और एक ये रिलेशन है। क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। सिंपल मेथड है। क्या करेंगे बेटा, ऐसे लिखेंगे, दो में से एक घटा देंगे, दो में से एक घटा देंगे, ठीक है, दो में से एक घटा देंगे। कर दो भैया, 500 में से 400 घटाएंगे, है ना, यहां लिख दो 500 माइनस 400, 500 माइनस 400। सेम इसमें से इसको माइनस करो, क्या आएगा, 14a प्लस बी माइनस, ठीक है, दोनों नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसमें से इसको घटा रहे, सेकंड में से फर्स्ट को घटा रहे, तो इसका मतलब tan a और b दोनों नेगेटिव हो जाएगा, tan a माइनस b। चलो सॉल्व कर सकते हैं, इसको घटाओगे तो बेटा 100 आ जाएगा, 14a में से tan a घटाओगे तो 4a आ जाएगा, b से b तो उड़ जाएगा, b से b उड़ जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 से 25 पे कट जाएगा 100, तो a कितना आ जाएगा बेटा 25। तो यहाँ पे a तो 25 आ गया, अभी हमें b निकालना है। b निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट a इन इक्वेशन 1। आपकी इच्छा हो तो दो में भी रख सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट में इस a को यहाँ पे इस a की जगह हम 25 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरली लिख देता हूं, ठीक है, दैट इज tan a प्लस b। यानी इस a की जगह हम 25 रखेंगे इस वाले इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन ये है, पुट a इन इक्वेशन 1, तो इस a की जगह हम 25 रखेंगे 25। सो 400 इज इक्वल टू 10 इंटू 25 प्लस b, है ना, 400 इज इक्वल टू 10 इंटू 25 इस a की जगह, यानी a से यानी 25 से 10 को इंटू कर देंगे, राइट, 10 इंटू 25 प्लस b, तो कितना हो जाएगा 400। दिस इज इक्वल टू 250 प्लस b, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 250 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 400 माइनस 250 इक्वल टू b, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी b की वैल्यू, 150 आ जाएगी। कितने आ जाएगी, 150। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। चलो, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक है, 2.5 का। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या बोला है, अ जिम चार्जेस फिक्स्ड मंथली फी, यानी कुछ फी मंथली है, फिक्स्ड है, ओके, और एडिशनल कॉस्ट होता है पर आवर का, यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट, यानी बैडमिंटन कोर्ट में अगर पर आवर के हिसाब से एक्स्ट्रा जो है कॉस्ट देना पड़ेगा, यानी 1 घंटा यूज करोगे तो कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, 2 घंटे के कुछ अमाउंट देने पड़ेंगे, 3 घंटे पर आवर के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा। A student using a gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, एक स्टूडेंट बैडमिंटन कोर्ट को 10 घंटे यूज करती है और उसका बिल 800 रुपए आता है, ठीक है। पूछा गया अगर वो उसको 15 घंटे यूज करती है तो उसका बिल 1100 रुपए आता है, ठीक है। If the monthly bill Y depends on hours of use of badminton court and X according to the relation, मतलब क्या बोला है कि अगर Y यहाँ पे टोटल कॉस्ट है और x यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स है, x क्या यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि इफ आवर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट इज x, मतलब x को इन्होंने घंटे बोल दिए हैं और y को यहाँ पे टोटल कॉस्ट बोल दिया है, और ये लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, ये पूरी सिचुएशन लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो कर रही है।
तो बताइए कि ए और बी क्या है, ए और बी हमें फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मान लो इफ x इक्वल टू, वो कितने घंटे यूज कर रही थी पहले केस में, अगर वो क्या कह रही थी 10 घंटे जिम यूज करती है, कितना 10 घंटे, ये देखो ये वाला, अगर वो 10 घंटे यूज करती है यानी x मतलब 10 आवर, तो उसका बिल कितना है बेटा 800 रुपए है ना। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास पहला पॉइंट है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, y की जगह 800 रखेंगे, x की जगह 10 रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, और यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। तो यहां पे हम लिखेंगे 800 इज इक्वल टू 10a प्लस b। लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब क्या बोला गया है, इफ x इक्वल टू 14r, यानी अब जो है 14 आर है, 15 सॉरी 14 नहीं 15 आर है ना, 15 आवर, सॉरी 15 आवर है यहाँ पे, और उसका बिल कितना है बेटा, 15 आवर जिम को यूज करने का बिल उसका कितना आया है, 1100 रुपए आया है ना। तो x 15 घंटे हो जाएंगे और y 1100 रुपए हो जाएगा। तो अगेन इस इक्वेशन का यूज करके हम एक और इक्वेशन बनाएंगे, यानी 1100 इक्वल टू वाई की जगह 1100, x की जगह हम 15 घंटे यूज करेंगे, यानी 15x 1100 बराबर 15x 15x और प्लस में b। लेट्स से दिस इज सेकंड इक्वेशन। क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, सेम वही बेटे कहानी, एक ही कहानी है। सेकंड में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा देंगे, यानी इसमें से इसको घटा देंगे, कर दो माइनस, क्या आ जाएगा, देखो 1100 माइनस 800 है ना, 1100 माइनस 800, इसमें से अच्छा ये a आएगा, अरे यार ये a है, सॉरी दिस इज a, 15a प्लस b, a होगा 15a प्लस b माइनस 10a प्लस b है ना, 15a प्लस b माइनस 10a माइनस b, दोनों नेगेटिव हो जाएगा, b से b उड़ जाएगा बेटा, इसमें से इसको घटाओ 300 आएगा, ठीक है, 15 में से 10 घटाओ तो 5a हो जाएगा, 5 से काट सकते हैं 60 पे कट जाएगा, तो a की वैल्यू बेटा 60 आ गई। तो a मेरे पास कितना आ गया, 60 आ गया, यानी कि a की वैल्यू 60 आ जाएगी। अब निकालते b। नाउ पुट, क्या लिखेंगे हम, पुट a इन इक्वेशन 1, यानी इस a को इक्वेशन 1 में रख देंगे, इस वाले में हम इसको रख देंगे, ठीक है। तो रखो जरा, क्या आएगा, 800 बराबर 10 इंटू 60 प्लस बी, क्या हो जाएगा, 800 बराबर 10 इंटू 60 प्लस बी, 10 इंटू 60 प्लस बी क्या हो जाएगा, 800 इज इक्वल टू 600 प्लस बी, इसको इधर ले जाके माइनस कर दो, तो बी कितना हो जाएगा, 800 माइनस 600, तो बी कितना आ जाएगा, 200 है ना, बी कितना आ जाएगा बेटा 200। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। तो बहुत सिंपल है, देखो पेपर में क्या हो सकता है कि आपको सीधे इक्वेशन देके सॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं, ओके। तो ऐसा लीनियर रिलेशनशिप का नॉर्मल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। चलो बड़े एक और क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन है इसका, तीसरा क्वेश्चन, क्या बोला गया, कंसीडर द रिलेशनशिप, मान लो रिलेशन है हमारे पास, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मेजर किया जा रहा है, और रिलेशनशिप ये है, क्या है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी, यानी c और f एज अ वेरिएबल है। इन्होंने एक्चुअली में x को c लिख दिया है, सॉरी y को c लिख दिया है, इन्होंने y को c कह दिया है, और x को इन्होंने डिग्री फ़ारेनहाइट कह दिया है, मतलब f यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और c यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, क्या बोला गया, हमें बताना है a और b क्या होगा। अगेन इसमें भी सेम वही झंझट, a और b की वैल्यू बतानी बेटा, सेम क्वेश्चन है। क्या बोला है, आइस जो है, आइस वो 0 डिग्री पे मेल्ट होती है, मतलब आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा है 0 डिग्री, पहले वाला केस इफ, यानी 0 डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री, इफ डिग्री सेल्सियस इज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी आइस 0 डिग्री पे मेल्ट होती है, और फ़ारेनहाइट में इसको क्या लिखा जाता है,
डिग्री फ़ारेनहाइट में, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू 32 होती है। 0 डिग्री का मतलब 32, मतलब आपको ये y है और ये x है, ऐसे मान के चलो। तो मेरे पास इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, c की जगह 0 रख दो, 0 इक्वल टू f की जगह 32 रख दो, 32a प्लस b। लेट सपोज दिस इज 1। कुछ नहीं करना, 0 को c की जगह रखा और f की जगह 32 रख दिया, ठीक है। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब नाउ सेकंड इक्वेशन क्या बोला है, अब जो वाटर है 100 डिग्री पे बॉईल होता है और फ़ारेनहाइट में इसको 212 कहते हैं। मतलब आपको बोला गया है कि अगर डिग्री सेल्सियस में वाटर 100 डिग्री पे बॉईल होता है तो फ़ारेनहाइट में इसको हम क्या बोलते हैं, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है, राइट। तो यानी कि इसका मतलब C की जगह हम 100 रख देंगे बेटा, है ना, और F की जगह 212 रख देंगे और A प्लस में B, है ना, इसी में पुट कर देंगे। यानी C की जगह 200 रखा और F की जगह 212 रख दिया। सॉल्व करेंगे कुछ ऐसा आ जाएगा। लेट सपोज इट इज सेकेंड इक्वेशन। क्या करेंगे, सेकेंड में से इक्वेशन इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। कर दो माइनस, तो क्या आ जाएगा, 100 माइनस 0 बराबर 212 ए प्लस बी माइनस 32 ए माइनस बी, है ना। 32 ए 32 ए प्लस बी का नेगेटिव हो जाएगा दोनों, राइट। बी से बी उड़ जाएगा बेटा, ये 100 आ जाएगा और ये 212 में से 32 घटाओ, कितना आ जाएगा, 212 में से 32 घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया 8 एंड ये 1, 180 ए हो जाएगा। सो ए की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 180 ए, 0 से 0 कट गया, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। सो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई 5 अपॉन में 9। ए की वैल्यू क्या आ गई, 5 अपॉन में 9। अब बी निकालेंगे, सो पुट ए इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब ए को हम इक्वेशन 1 में पुट करके बी के लिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 ये रहा, ए की जगह हम क्या रखेंगे बेटा 5/9, तो 0 इक्वल टू 32 इंटू 5 अपॉन 9 प्लस बी, है ना। क्या हो जाएगा, 32 इंटू 5 अपॉन 9, ठीक है, प्लस में बी, यानी इस ए की जगह मैंने ये रख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन आ जाएगी 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 10, 5 3 जा 15 और 1 15 और 1 16, 160/9 प्लस बी। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो बी मेरे पास आ जाएगा प्लस सॉरी माइनस 160 अपॉन 9, ठीक है। बी कितना आ गया, माइनस 160 अपॉन 9। इन्होंने एक चीज और पूछी है, आल्सो फाइंड द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यानी आपको ये जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी ना, ये वाली बिल्कुल फर्स्ट वाली, ये वाली, इसमें आपको सी और एफ की वैल्यू पुट करनी है, सॉरी ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, सी और एफ की फॉर्म में आंसर निकालना है आपको, यानी ये भी बताना है कि इसका रिलेशन क्या होगा। तो इसमें पुट कर दो, सी की जगह हम सॉरी ए और बी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे जो हमने ए और बी निकाला है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यानी कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी है। तो ए की जगह हम क्या रख देंगे 5/9, सो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9, सी हो जाएगा सॉरी एफ हो जाएगा, ठीक है एफ, और बी की जगह हम रखेंगे -1/16, -1/60/9, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो यहां से कॉमन निकाल सकते हो, और अगर यहां से आप कॉमन निकालोगे तो एक रिलेशन और बन सकता है 5/9, 5/9, ठीक है। हाँ, अगर मैं इनमें 5/9 कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास एक और इसका आंसर हो सकता है एफ माइनस ये 32 हो जाएगा, एफ माइनस 32, ठीक है। ये हमारे पास एक और आंसर है। तो ऐसे ही दो आंसर हो सकते हैं 5/9, 5/9, इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा फाइनल। तो ये आपके पास थर्ड का आंसर था बच्चा, ठीक है। तो ये 3 सवाल है टोटल, 1 2 और ये तीसरा, राइट।
तो ये लेक्चर इतना ही है, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा दैट इज द ग्राफ, और ग्राफ मैं आपको 100% की श्योरिटी दे रहा हूं, ठीक है, एश्योरेंस भी दे रहा हूं, गारंटी देता हूं कि वो पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम 2.6 एक्सरसाइज, जो कि इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, और इसके बाद एंड ऑफ चैप्टर। एंड ऑफ चैप्टर इज एवरीथिंग, वहीं से सब कुछ आएगा पेपर में, ध्यान रखना। सो मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप यहां तक टिके रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।